आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एडीए एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ते हैं बिल्डिंग मटेरियल का अगला चैप्टर टिम्बर। देखिए, टिम्बर लकड़ी। क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। टिम्बर का क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी यानी सर्विस लाइफ के आधार पर। टिम्बर देखिए, सर्विसिबिलिटी के आधार पर टिम्बर को कैसे बांटा है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है स्ट्रक्चरल टिम्बर और नंबर दूसरा है ये प्रोडक्टिव टिम्बर। अब स्ट्रक्चरल टिम्बर जो होता है उसको फिर से तीन भागों में डिवाइड किया है। हाई ड्यूरेबल, जिसकी सर्विस लाइफ 10 साल से ज़्यादा है। मीडियम ड्यूरेबल, जिसकी सर्विस लाइफ 5 से 10 ईयर है। लेस ड्यूरेबल, जिसकी सर्विस लाइफ 5 ईयर से कम है। और प्रोडक्टिव टिम्बर, जिसके दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी हार्ड और सॉफ्ट, जिसकी सर्विस लाइफ 40 ईयर और शेविंग, जिस पे चिराई वगैरह का जो टास्क वर्क है 4 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, उसे हार्डवुड की श्रेणी में रखा गया है। सॉफ्टवुड, सर्विस लाइफ जिसकी 30 ईयर है और जिसकी सेविंग टास्क वर्क जो है 6 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवुड की श्रेणी में रखा गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन देखा हमने अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी। टिम्बर को दो भागों में बांटा गया था, स्ट्रक्चरल टिम्बर और प्रोडक्टिव टिम्बर। स्ट्रक्चरल टिम्बर के 3 भाग थे और प्रोडक्टिव टिम्बर के 2 भाग में बांटा गया है। इसी तरह अगला क्लासिफिकेशन देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टिम्बर को 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। नंबर ए ग्रुप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यदि 12.5 × 10³ MPa से अधिक है तो ग्रुप ए है। ग्रुप बी 9.81 × 10³ से और 12.5 × 10³ के बीच में है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ग्रुप बी में रखा गया है। आईईएस की परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप बी वाला। ग्रुप सी 5.6 × 10³ MPa से 9.81 × 10³ MPa के बीच है। ग्रुप सी में 5.6 × 10³ और 9.81 × 10³ के बीच में अगर है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ग्रुप सी में इसको रखा गया है। अगला देखिए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन। पोजीशन के आधार पर देखिए क्या है अकॉर्डिंग टू पोजीशन। स्टैंडिंग टिम्बर, रफ टिम्बर और कन्वर्टेड टिम्बर, यानी अकॉर्डिंग टू पोजीशन के आधार पर टिम्बर को 3 भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट, स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? जब पेड़ खड़ा हुआ है, खड़ी हुई स्थिति में है, छांव दे रहा है, तो उसे स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। रफ टिम्बर, जब पेड़ को काट के गिरा दिया गया ज़मीन पर, उसको रफ टिम्बर कहते हैं। कन्वर्टेड टिम्बर, जब उसको प्लांक, पट्टे वगैरह में या लट्ठा वगैरह में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उसे कन्वर्टेड टिम्बर कहते हैं। जैसे देखिए, ये फिगर है ट्री का, रूट जोन डेप्थ है या जड़ें हैं। ये स्टैंडिंग वुड है, खड़ी हुई लकड़ी है। स्टेम में कितनी पाई जाती है? 80% जो लकड़ी है स्टेम में पाई जाती है इंजीनियरिंग वर्क के लिए। स्टेम या ट्रंक कुछ भी कह दीजिए। जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं, उसमें 20% इंजीनियरिंग वुड पाई जाती है। तो ये जब पेड़ स्टैंडिंग रहता है तो ये डिवाइड जो किया गया था इसी के आधार पर था। स्टैंडिंग टिम्बर, ये खड़ा हुआ पेड़ है, इसको काट के गिरा दिया जाएगा तो रफ टिम्बर कहलाएगा, और जो गिरे हुए पेड़ को काट के उसको अलग अलग यूज़ में ले लिया जाए तो वो कन्वर्टेड टिम्बर कहलाता है। अब देखिए, जैसे ये बताया गया है यहाँ, स्टैंडिंग टिम्बर की कटिंग फॉलिंग कर देंगे तो वो रफ टिम्बर बन जाएगा, और रफ टिम्बर की सीजनिंग कर देंगे, नेचुरल सीजनिंग करो चाहे आर्टिफिशियल सीजनिंग करो, तो वो स्टैंडर्ड टिम्बर बन जाता है। जैसे जब ये रफ टिम्बर था तो इसमें पानी की मात्रा अधिक होगी, तो इसमें 50% लकड़ी और 50% वुड सैप या मॉइस्चर कंटेंट रहता है। अब इसको मॉइस्चर कंटेंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 70 से 80% जो कैविटी वाटर है, जो वाटर है वो कैविटी में रहता है, तो इसे कैविटी वाटर कंटेंट कहते हैं। और 20 से 30% जो पानी है वो सेल वाटर कहलाता है, यानी सेल में रहता है। तो 70 से 80% पानी जब कैविटी में है तो ये स्टॉप फाइबर सेचुरेशन पॉइंट, यानी जो सभी फाइबर हैं इसके वो सेचुरेट हैं, इससे ज़्यादा ये सेचुरेशन नहीं हो सकते, इसलिए इसे स्टॉप फाइबर सेचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। ओके।
और अगला ये जैसे स्टैंडिंग टिम्बर था, कटिंग फॉलिंग की तो ये रफ टिम्बर बन गया। इसकी सीजनिंग की नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल तो ये स्टैंडर्ड टिम्बर बन गया। स्टैंडर्ड टिम्बर में क्या होता है, 88 से 98% लकड़ी होती है, 10 से 12%, ये कई परीक्षा में पूछा गया है, 10 से 12% सैप कंटेंट होता है स्टैंडर्ड टिम्बर में। तो काउंटेड स्टैंडर्ड टिम्बर वेट ऑफ टिम्बर, यानी इसमें 88 से 90% लकड़ी होती है, 10 से 12% इसमें सैप कंटेंट पाया जाता है। अगला देखिए, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम टिम्बर का। अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ के आधार पर टिम्बर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, एक होता है इंडोजीनियस ट्री, इंडोजीनियस ट्री और एक्सोजीनियस ट्री। ठीक है, एक्सोजीनियस ट्री और इंडोजीनियस ट्री 2 भागों में डिवाइड किया गया है मेड ऑफ ग्रोथ के आधार पर। अंतर्जात पेड़ बोलते हैं इसे हिंदी में, बहिर्जात पेड़ इसको बोलते हैं। देखिए अंतर्जात पढ़ते हैं पहले। इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रंक स्टेम, जो उसका जो तना है उसकी ग्रोथ इनवार्ड डायरेक्शन अलोंग द लेंथ, लंबाई के अनुसार इसकी ग्रोथ होती है। जैसे बांस है, बम्बू, लंबाई तो उसकी बहुत हो जाती है लेकिन मोटाई नहीं हो पाती है, तो ऐसे वृक्षों को इंडोजीनियस ट्री कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में खजूर, डेट, प्लम, बम्बू, कोकोनट। इट गिव सॉफ्ट वुड, इनकी जो लकड़ी होती है वो मुलायम होती है। इट्स वुड नॉट यूज इन इंजीनियर पर्पज, इंजीनियरिंग पर्पज में इनकी लकड़ी यूज नहीं की जाती है। बम्बू यूज इन इसका फोल्डिंग इन स्मॉल स्केल, जो बांस होता है उसका इसका फोल्डिंग में हल्के फुल्के यूज में ले लिया जाता है। तो इंजीनियरिंग पर्पज में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, इंडोजीनियस ट्रीज का यूज़ इंजीनियरिंग पर्पज में नहीं किया जाता। अब देखिए दूसरा टाइप आता है एक्सोजीनियस ट्री, बहिर्जात पेड़। इन दिस टाइप ऑफ ट्री ग्रोथ ऑफ ट्रंक स्टेम आउटवर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ लाइफ, यानी इनकी जो ट्री की जो ग्रोथ है वो लंबाई के अनुसार चौड़ाई में भी बढ़ती है, यानी मोटाई में भी बढ़ती है। इस तरीके के पेड़ों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कॉनिफेरस एवरग्रीन, सदाबहार जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जैसे पिन लीफ ट्री, इनकी जो पत्तियां हैं वो पिन के आकार की हो, जैसे पीपल है, बरगद है। इट्स गिव सॉफ्ट वुड, इट्स वुड नॉट यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पज, इसको भी इंजीनियरिंग पर्पज में यूज नहीं लिया जाता है पीपल बरगद को। ठीक है, दूसरा आता है डेसिडियस ट्री या ब्रॉड लीफ ट्री, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं उन्हें डेसिडियस ट्री कहा जाता है। जैसे टीक है, सागौन है, देवदार है, शीशम है, साल है। इन वृक्षों को ही केवल इंजीनियरिंग पर्पज में यूज लिया जाता है। इट गिव हार्डवुड, इट्स वुड यूज इन इंजीनियरिंग पर्पज स्ट्रक्चरल एलिमेंट, यानी स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन्हीं पेड़ों की जो ब्रांचेज हैं या स्टेम हैं उनमें इन्हीं की लकड़ी निकलती है, इसी लकड़ी को इंजीनियरिंग पर्पज में लिया जाता है डेसिडियस ट्री को। देखिए पेड़ को कब काटना चाहिए। कटिंग एंड फॉलिंग ऑफ ट्री, कटिंग रिमूव ऑफ ब्रांच फ्रॉम ट्रंक इज कॉल्ड कटिंग ट्री, यानी पेड़ों की जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं, उनको काटना कटिंग ट्री कहलाता है। इन द प्लेन एरिया कटिंग ऑफ ट्री एट मिड समर, यानी मध्य गर्मी के समय में प्लेन एरिया में पेड़ों की शाखाओं को काट सकते हैं। इन अ हिली एरिया कटिंग ऑफ ट्री इन मिड समर सीजन। तो और पर्वतीय इलाकों में जो है मिड समर सीजन के केस में पेड़ों की शाखाएं वगैरह को काट सकते हैं आप। फॉलिंग, पेड़ को कब गिराया जाता है। फॉलिंग ऑफ ट्री इन अ पर्टिकुलर एज वैन सैप एट रेस्ट कंडीशन, यानी ये उम्र होती है जब रेस्ट कंडीशन में इनका जो सैप है वो रेस्ट कंडीशन में रहता है, तब पेड़ को आप काट करके गिरा सकते हैं। इन द डेसिडियस जो एक्सोजीनियस ट्री जनरली फॉलिंग एज 50 to 100 ईयर, यानी जो एक्सोजीनियस ट्री हैं उन्हें आप 50 से 100 साल के अंतर में काट के गिरा सकते हैं, इंजीनियरिंग पर्पज में उनका यूज कर सकते हैं। अब देखिए आगे स्ट्रक्चरल टिम्बर। अब बात करेंगे हम केवल स्ट्रक्चरल टिम्बर की जो एक्सोजीनियस ट्री से निकले हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, टिम्बर का क्या स्ट्रक्चर है। देखिए विथ और मेडुला किसे कहते हैं। इट्स इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टिम्बर दैट कॉन्सिस्ट बाई सेलुलर टिश्यू, ये जो वृक्ष है उसका जो अंदर भाग होता है, यानी
हम बात करें एक तरह से इस चित्र की, तो इस चित्र से सब समझ में आएगा आपको। देखिए ये अंदर जो भाग है ये वाला, ये कहलाता है पित्त। ये अंदर का जो भाग है टोटल, ये अंदर एकदम इनर मोस्ट पार्ट, ये है पित्त। और ये दूसरा इसके जो लेयर ये है, इसको कहते हैं हम लोग ग्रेन्स वगैरह। और ये जो है ये वाला देखिए, इसके बाहर वाली ये जो लेयर है ये कहलाती है हार्टवुड। अगली ये वाली जो लेयर है सैपवुड, उससे अगली वाली ये लेयर कैम्बियम लेयर। तो इन्हीं लेयरों को बताया गया है इसमें, ठीक है, ओके। और ये जो चल रही हैं इधर ये वेन्स वगैरह, इनको मेडुलर रेज बोला जाता है। तो समझेंगे इन चीज़ों को और अभी ढंग से। पित्त और मेडुला, इट्स इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टिम्बर, बिल्कुल आंतरिक भाग है टिम्बर का। इट्स डार्क कलर वुड, इट्स ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ टिम्बर, सबसे पहले यही भाग बनता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पुराना भाग यही होता है। अगला देखिए हार्टवुड किसे कहते हैं? पित्तवुड सराउंडेड बाई हार्टवुड, यानी जो पित्त की लकड़ी है वो हार्टवुड से चारों तरफ घिरी रहती है। देखिए कैसे, ये पित्त है, ये पित्त है और ये हार्टवुड है। तो वही है, पित्त की जो लकड़ी है इस हार्टवुड से घिरी रहती है, वही बताया गया है इसमें, ओके। देखिए पित्त वुड सराउंडेड बाई हार्टवुड, इट नॉट ए एक्टिव पार्ट ऑफ द टिम्बर, ये एक्टिव पार्ट नहीं होता है। इट गिव हाईएस्ट स्ट्रेंथ एंड कलर डार्क एंड लोएस्ट वाटर कंटेंट, इसमें जो टिम्बर की सामर्थ्य जो होती है वो सबसे ज़्यादा हार्डवुड में होती है और सबसे कम वाटर कंटेंट इसी में होता है, ठीक है। अगला देखिए तीसरा सैपवुड किसे कहते हैं? सैपवुड, सैप इज डेंस लिक्विड प्लांट यूजेस सैप एज ए फूड, यानी जो सैपवुड होती है वो हमारे जो भोजन वगैरह जो पहुंचाने का कार्य करती है पौधे को, वो सैपवुड करती है। हार्टवुड सराउंडेड बाई सैपवुड, यानी हार्टवुड जो है सैपवुड से घिरी रहती है। सैपवुड ट्रांसफर द सैप कंटेंट ईच पार्ट ऑफ द ट्री, सैपवुड जो है पेड़ के प्रत्येक भाग को सैप कंटेंट पहुंचाती रहती है, यानी भोजन वगैरह पहुंचाती रहती है। अब देखिए कैम्बियम लेयर क्या है? इट इज़ आउटर बोर्ड, कैम्बियम लेयर इट इज़ आउटर बोर्ड लेयर ऑफ टिम्बर, आफ्टर सम टाइम इट्स कन्वर्टेड इन सैप बोर्ड, यानी जो सैप बोर्ड है ये बिल्कुल, जो कैम्बियम लेयर है बिल्कुल बाहरी मोस्ट लेयर है, यही कुछ समय के बाद में सैप बोर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और सैप बोर्ड कुछ समय के बाद में हार्ट बोर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से कन्वर्टेशन इसका चलता रहता है। इट्स इजिली अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, क्योंकि ये बाहरी तरफ है इसलिए एटमॉस्फेयर से ये प्रभावित हो जाती है। अगला देखिए मॉडुलरी रेज, मॉडुलरी रेज थिन रेडियल फाइबर दैट्स कनेक्ट ईच पार्ट ऑफ द टिम्बर, मॉडुलरी रेज जो हैं वो पेड़ के प्रत्येक भाग से कनेक्ट रहती हैं। बार्क क्या होती है? छाल, बार्क इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्री, बार्क प्रोटेक्ट द थिनर बोर्ड एंड ट्री अगेंस्ट एटमॉस्फेयर अटैक, यानी वातावरण के प्रभाव से बचाए रखती है। छाल पेड़ की जो है बिल्कुल बाहरी लेयर होती है। तो एक बार इसको क्रॉस सेक्शन पेड़ का और देखेंगे हम। देखिए ये जो चल रही हैं इस तरीके से, इनको बोलते हैं मॉडुलरी रेज, जो प्रत्येक भाग से कनेक्ट रहती हैं इस तरीके से। पेड़ के सबसे क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, पेड़ का सबसे आंतरिक भाग को हार्टवुड कहते हैं, नहीं हाँ सॉरी, पेड़ का जो सबसे आंतरिक भाग है इसको पित्त या मेडुला कहते हैं, और ये इसके बाद का जो ये लेयर आती है इसको हम हार्टवुड कहते हैं। इसके बाद की जो लेयर आती है ये वाली ग्रीन जो दिखाई गई है, ये इसको सैपवुड कहते हैं, और ये रेड वाली जो है सैपवुड के बाद में से कैम्बियम लेयर कहते हैं। कैम्बियम लेयर के बाद में ये जो है इसे हम लोग आउटर बार्क कहते हैं, और इसमें भी दो तरह की बार्क होती हैं। अगर बाहरी तरफ बिल्कुल देखा जाए तो ये आउटर बार्क है, और इनर अंदर की तरफ देखा जाए तो इनर बार्क होती है। बार्क भी दो तरीके की होती है, एक अंदर एक बाहर, ओके। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।